एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इससे पहले वीडियो बनाए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम किए थे और क्वेश्चन नंबर 2 डू योर सेल्फ छोड़ दिए थे। लेकिन इस बार हम सारा क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। जब बी डाल सकते हैं समकोण, उसके बाद हम स्वतंत्र हो जाते हैं ए और सी रखने के लिए। चाहो तो ए इसे मानो या ए इसे मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि tan a जो है वह है 1/√3। क्वेश्चन में गिवन है कि tan a जो है 1/√3 है, यह दिया गया है। तो जो दिया गया है सबसे पहले वह लिख देते हैं कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि tan a जो है वह है 1/√3, यानी कि थीटा ऐसा रखा, व्यवस्थित किया कि वह उसे 1/√3 रेशियो में बांट दिया। ठीक है, यानी कि थीटा का वैल्यू 30 रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है। तो उतना आगे हम लोग को नहीं सोचना है। सोचना ये है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो हम लोग खूब पढ़े हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और tan थीटा बराबर सोना चांदी तौलो। तो तौलो मतलब tan थीटा बराबर P/B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो हमें पता है परपेंडिकुलर और पता है हमें बेस, पता है परपेंडिकुलर और हमें पता है बेस। परपेंडिकुलर को बोला गया था हिंदी में लंब, और बेस को बोला गया था आधार। बेस मतलब होता है आधार। ये दो चीज हमें पता है, नहीं पता है कर्ण। यानी कि देखा जाए, अगर तुम इस फिगर में देखोगे तो परपेंडिकुलर को पाओगे 1, परपेंडिकुलर 1, और थीटा ए के लिए परपेंडिकुलर ए 1 होगा, क्योंकि जिस एंगल के थ्रू चलता है उसके सामने वाला जो होता है लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला बेस होता है जिसपे खड़ा होता है। और बेस यहां से तुम देख पा रहे हो कि √3 है, नहीं पता है हमें हाइपोटेनस। तो समकोण त्रिभुज है ये। तो हम लोग यहां देख रहे हैं, देखो यहां ये चीज हमेशा याद रखना, ये रेशियो दिया है, न कि एक एग्जैक्ट वैल्यू दिया है। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और रहा होगा, कैंसिल होने के बाद 1/√3 दिया होगा। दैट मीन्स कि यहाँ 1 के जगह पर इनटू में के रहा होगा, उसका गुणन। तो यहां पर हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1k। ठीक है, जबकि तो 1k लिखने का कोई मोल नहीं, रहने दो। ठीक है, आगे देखते हैं। बेस इज इक्वल टू √3k, और ये क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो k रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज को, इसके यहां यह बात हम लिख देते हैं कि एक धन संख्या है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। यह बात हम पहले ही डिस्कस किए थे और बताए थे कि यहाँ पर कोई चीज मल्टीप्लाई में जो रहेगा नीचे भी वही रहेगा। मान लो यहाँ भी k से मल्टीप्लाई, यहाँ भी k से मल्टीप्लाई, कैंसिल होकर 1/√3 देता। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कैंसिल होकर क्या देता है, 1/√3 देता। और धन इसलिए लिया गया क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट का जब बात करें, या बोल सकते हैं यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल में बात करते हैं तो ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ये सब कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमें सब कुछ पता है, नहीं पता है बस वो तो कर्ण नहीं पता है। लगा देंगे हम लोग क्या चीज, पाइथागोरस। चूंकि यह एक ऐसा त्रिभुज है तो लिख भी देते हैं, चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, और यह भी बात गिवन है जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। लगा देंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस साहब क्या बोले थे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर, ठीक है, ठीक, त्रिभुज। अच्छा देखो इस फिगर में क्या लिख दिए हम, बी भी लिख दिए दो जगह, ये बता सी। तो हम लोग ये बात जानते हैं, पाइथागोरस साहब क्या बोले थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजा के स्क्वायर के वर्ग का योग होता है। मतलब दोनों भुजा के स्क्वायर यानी कि वर्ग, स्क्वायर यानी कि वर्ग के योग के इक्वल होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण यानी कि AC सबसे बड़ा, महाभारत में भी कर्ण सबसे बड़ा। AC बराबर क्या, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिखो या BA स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे। और AC की जगह पर हमें जो नहीं पता है रहने दिए, और BC की जगह पर हमें पता है। अब देखो BC की जगह पर हम ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है, 1। यहाँ पर हम लिखे P यानी कि BC, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, BC, और ये मतलब क्या, AB, ये मतलब क्या, AB। तो BC को देखा जाए तो 1 है और K है, तो इसका स्क्वायर प्लस AB बोला जाए तो क्या है, √3k का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग देख पाएंगे यहाँ से कि AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा K स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 3k का स्क्वायर
यानी कि AC स्क्वायर बराबर 4K का स्क्वायर, जबकि AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4K स्क्वायर। इसलिए AC का जो मान हमें मिलेगा वह 4K मिलेगा। क्या मिलेगा? 4K नहीं मिलेगा, 2K मिलेगा, क्योंकि 4 का रूट होता है 2 और K स्क्वायर मतलब होता है K। तो हमें सब कुछ पता है, अब पता है। अब हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 को तुम ध्यान से देखोगे तो निकालना हमें क्या है? साइन A cos C cos A sin C। ठीक है, तो साइन A निकालना है इंटू कॉस C प्लस का कॉस A इंटू साइन C हमें निकालना है। ध्यान से देखना, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? P/H। क्या होता है? P/H होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? A के लिए। देखो यही तो अब चेंज होता है, आधार देखो एंगल के कारण आधार और लंब चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान देना है कि A के लिए आधार ये है जबकि लंब ये है, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि कितना? तो 1 क्या है? 1K क्या है? 1K बाई, अगर हम देखे जाए हाइपोटेनस की तरफ तो हाइपोटेनस निकाले थे 2K। क्या निकाले हैं? 2K इंटू कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और कॉस थीटा की जगह पर एंगल C है तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? BC यानी 1K बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? तो AC यानी कि 2K। तुम लोग ऐसे लिख सकते हो कि BC बाई, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? AC, जबकि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? BC बाई AC, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कॉस A, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? पर बेस बाई हाइपोटेनस, और थीटा की जगह पर A है ना, तो A के लिए बेस क्या हो जाएगा? AB यानी कि √3K बाई, जबकि हाइपोटेनस क्या होगा? AC मतलब क्या आया था? 2K इंटू साइन C, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो C के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, तो √3K, जबकि बेस की बात की जाए तो क्या होगा? सॉरी हाइपोटेनस की बात करेंगे तो क्या होगा? AC यानी कि 2K, और यहाँ पर तुम मेंशन कर सकते हो K, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 बन गया 3 और 2 2 जा 4, और यहाँ पर एलसीएम लिए तो आया 4। क्या आया? 4। यहाँ 1 प्लस 3 दैट मीन्स 4/4, और कैंसिल होकर देता है 1। तो इस प्रकार यह रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम देखो, ध्यान से इस चीज को, इस क्वेश्चन को हम चाहे तो बिना ये निकाले भी बना सकते थे। वो कैसे? और तरीका है सोचने का, देखो कितना तरीका सोच सकते हैं हम लोग। एक तरीका अपना ये था, एक तरीका ये अपना था कि बिना कुछ निकाले बना सकते थे। क्या? ध्यान से देखोगे तो कॉस A साइन A इंटू क्या था? कॉस C प्लस क्या था? कॉस A प्लस इंटू क्या है? साइन C था। या तो हम C को चेंज करें या हम चेंज कर सकते हैं किसको? A को। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव होता तो बड़ा आसानी से बना लेते हैं। तो ध्यान से, साइन A था, साइन थीटा बड़ा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कोई एक को चेंज कर देंगे, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है? बोलो AC। ध्यान से देखना, इंटू इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या देखेंगे? BC बाई AC। इसी प्रकार निकालेंगे एंगल एंगल A के थ्रू। कॉस के लिए क्या हो जाएगा? बेस ये, और परपेंडिकुलर हाइट ये, तो बेस क्या है? AB बाई हाइपोटेनस क्या है? AC इंटू साइन C के लिए क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस AC रहेगा हमेशा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB, तो AB बाई AC। ध्यान से देखना कितना ही मिलेगा? AB बाई AC। BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, एलसीएम क्या दिया? AC स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर बट्टा हाइपोटेनस का स्क्वायर। कैंसिल होकर क्या दिया? 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है सारा चीज तो निकल चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को निकालना है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। भविष्य दिख रहा है 0 आने का। ठीक है, तो देखो देखा जाए यहाँ पे cos A, तो cos थीटा, इस बार थोड़ा डिटेल में इसको कर देते हैं। cos A, तो cos थीटा बराबर हम लोग पढ़ के खूब पढ़े, पंडित बद्री प्रसाद जो थे हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद यानी कि P/H यानी कि साइन थीटा, B/H यानी कि cos थीटा, नहीं B/H cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर थीटा A है। तो cos के लिए बेस कौन होगा? तो जिसके साथ होगा, किसके साथ है? AB के साथ है, क्या लिख सकते? AB बाई हाइपोटेनस, तो अच्छा चीज है जो बदलता ही नहीं है, इंटू cos C, तो C ये है, cos थीटा के लिए C के लिए बेस कौन? इसके साथ कौन है? ये, तो बेस अब क्या हो जाएगा? BC बाई
हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका AC माइनस साइन A, साइन थीटा बराबर क्या है P बाई एच, और A के लिए परपेंडिकुलर कौन, उसके सामने कौन खड़ा तो BC बाई हाइपोटेनस कौन AC इनटू में साइन C, तो साइन C का वैल्यू कितना देखो साइन C मतलब ये, और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन BC बाई हाइपोटेनस कौन तो AC। क्लियर है? सॉरी क्या है हाइपोटेनस, ये AB होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा AB ना होगा, और ये होगा AC। देखो ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में शायद वैल्यू पुट न करे तब भी आंसर तो आएगा जीरो, आएगा जीरो, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग को सीधे बनाना होता, क्वेश्चन सिर्फ ये दे देता तो शायद हमें निकालना भी नहीं पड़ता कोई वैल्यू, सिर्फ फिगर ड्रॉ करते और फिगर के थ्रू हम वैल्यू ऐसे बैठाते तो दिख रहा है कि जीरो आता। लेकिन कुछ चूंकि यूज करना है पाइथागोरस, तो उस स्थिति में हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है। चलो इसको कर लो नोट। अगर हम लोग ऐसे ना करके शॉर्टकट ना लगा करके वैल्यू भी पुट करते तो AB बाई AC, तो AB क्या है अपना √3k बाई AC क्या है निकाले थे 2k, देखो AC यहाँ निकाले थे 2k इंटू BC क्या था अपना BC 1k क्या है 1k बाई 2k माइनस BC क्या है अपना 1k बाई AC क्या है 2k इंटू AB क्या है अपना √3k बाई 2k, कैसे के कैंसिल, कैसे के कैंसिल, कैसे के कैंसिल, कैसे के कैंसिल, ठीक है तक √3/4 माइनस √3/4 कटेगा तो रिजल्ट तो देगा जीरो। तो हम ऐसे भी बनाते तो आंसर यही आता, और ऐसे ही बनाते तो आंसर यही आया। ठीक।